पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब पूरे देश में दिखने लगा है। मंत्री और अधिकारी अपना अपना काफिला छोड़कर प्राइवेट बस और साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपना काफिला छोड़कर ट्रेन से जमुई के लिए रवाना हुए। तो बताते चले कि इस दौरान उन्होंने लोगों को ईंधन बचत का संदेश दिया। तो चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बिहार से जो तस्वीरें आ रही है वो एक काफी अच्छा संदेश दे रही है। ऐसे में जो है लगातार उनकी अपील का असर भी देखने को मिल रहा है। बिहार में मंत्री हो गए या जितने भी अधिकारी हो गए वो ईंधन बचत का जो है वो लगातार उसका जो है संदेश दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें वहां पे देखने को मिल रही है अश्मित, इसका क्या कुछ संदेश जा रहा है बिहार वासियों का, इस पर क्या कुछ राय है? देखिए सहबार, दरअसल बिहार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का असर देखने को मिल रहा है ये अपने आप में बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री से लेकर के सम्राट कैबिनेट के कई मंत्रियों को हमने देखा है कि वो स्क्वाड छोड़कर कभी ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो कोई रिक्शा से अपना विभाग पहुंच रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले तो सम्राट चौधरी वो अपने आवास से, लोक सेवक आवास से निकले थे पैदल, उसकी भी तस्वीर हमने दिखाई थी। और वो जो सामने मुख्यमंत्री सचिवालय है वहां वो पैदल चल के गए थे। उसके अलावा आज सुबह में बिहार बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी आज पटना जंक्शन से जमुई के लिए रवाना हुए और उन्होंने कहा, न्यूज़ 11 ने खास बातचीत भी की थी संजय सरावगी से। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कई स्क्वाड की गाड़ियां होती है लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद मैं खुद ट्रेन से सफर कर रहा हूं। वो जमुई में आज बीजेपी का प्रशिक्षण का कार्यक्रम था, वहां के लिए वो रवाना हो रहे थे। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन से सफर की शुरुआत की। इसके अलावा परिवहन मंत्री जो है बिहार सरकार के दामोदर रावत, हमने उनसे सवाल किया था, आज पूछा भी था कि आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के लिए परिवहन विभाग जो है वो बड़ा फैसला लेने वाला है। और खबर यह है कि सरकारी कर्मचारी जो सचिवालय जाते हैं उनको अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक बस जो है वो मुहैया कराई जाएगी और उनको एक स्थान से अपने विभाग तक पहुंचाने के लिए ऐसी बसों का जो शुरुआत है वो किया जा रहा है पटना में। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बिहार को 200 इलेक्ट्रिक बस जो है वो मुहैया कराया है, जो पटना के अलावा बिहार के अलग अलग जिलों में जो सौगात है बस का वो मिलने जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी चीजें देखने को मिल रही हैं बिहार में, खास तौर पे जब प्रधानमंत्री ये कहते हो कि आपको ईंधन बचाना है, आप प्रयास कीजिए कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो और प्रोटोकॉल में अगर शामिल गाड़ियों को कम कर दे तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। और वही बिहार में इसका बहुत असर देखने को मिल रहा है। बिहार के लोग भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ऐलान हुआ और उसके बाद से तस्वीरें सामने आ रही हैं ये अपने आप में सकारात्मक है। जी बिल्कुल अस्मित, जहां ये लगातार तस्वीरें जो आ रही है ये काफी एक अच्छा संदेश दे रही है बिहार वासियों को, हो गए देशवासियों तक भी ये संदेश जो है काफी अच्छे तरीके से पहुंच रहा है कि ईंधन का बचत करना है। और कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का भी खासा असर देखने को मिल रहा है। चलिए अस्मित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।